एक कौवा और एक गिलहरी एक पेड़ पर रहा करते थे। दोनों मिलजुल कर रहते थे, परंतु कौवा बहुत ही आलसी था। एक दिन गिलहरी कौवा से बोला, कौवा भैया चलो हम दोनों मिलकर खेती करते हैं। कौवा गिलहरी की बात मान लेता है और दोनों मिलकर जमीन तलाश कर लेता है खेती के लिए। अब गिलहरी कौवे से कहता है कि कौवा भैया चलो खेती की जुताई किसान से करा लेते हैं। कौवा तो आलसी ठहरा। कौवा बोला कि तू चल मैं आता हूँ। गिलहरी खेत पर अकेली चली जाती है और किसान से खेत की जुताई करा देती है। कौवा मज़े से इधर उधर घूमता रहता है। अगले दिन गिलहरी ने कौवा से फिर बोली, चलो भैया खेत की जुताई। अब दोनों मिलकर फसल बो देते हैं। कौवा फिर बोला, तू चल मैं आता हूँ, चोट लगी सहलाता हूँ, भागा भागा आता हूँ। गिलहरी खेत में बीज बोआती है और कौवा उस दिन भी नहीं जाता है। कुछ ही दिनों में पौधे बड़े हो गए और घास खेतों में उग आई। गिलहरी ने कौवे को निराई करने के लिए कहा। कौवा वहीं बैठा रहा पर नहीं गया। गिलहरी अकेले ही खेतों की निराई कर आई। अगले दिन गिलहरी ने कहा, चलो भैया खेत की सिंचाई कराते हैं। कौवा ने फिर बहाना बनाया, कहा तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, भजन राम का करता हूँ। गिलहरी के बार बार कहने पर भी कौवा कभी खेत तक नहीं गया। धीरे धीरे फसल पक गई। गिलहरी ने कौवे को फिर कहा, चलो भैया फसल काट आते हैं। कौवे ने फिर बहाना बना देता है। गिलहरी अपने हिस्से का फसल कटा आती है और कौवे का हिस्सा वहीं छोड़ देती है। कौवा का हिस्सा वहीं पड़ा रहता है। कौवा अपना हिस्सा भी उठाने नहीं जाता है और इधर उधर आकाश में बादल घिर आते हैं। जोर से बारिश होने लगती है और चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। गिलहरी आराम से अपने घर में बैठी रहती है। कौवा का हिस्सा खेत में ही सड़ जाता है। कौवा अपनी आदत पर बड़ा पछताता है। कहानी से हमें क्या सीख मिली? कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है।